Student, welcome to once again in your ninth maths class and we are studying about the number system. ठीक है, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे एंड हमने दो टॉपिक इसमें क्लियर कर दिए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा जो 1.1 एक्सरसाइज में अबाउट रेशनल नंबर के बारे में एंड सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि अबाउट इरेशनल नंबर की प्लॉटिंग के बारे में हमने पढ़ा था. उससे पहले मैंने इन दोनों का इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होते क्या है. ठीक है, एंड 1.1 में हमने दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा था एंड सेकंड टॉपिक में हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और उनको प्लॉटिंग करना सीखा था नंबर लाइन में. नाउ आज आपका मैं थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है आपका डेसिमल नंबर. ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने डेसिमल नंबर के बारे में सुना होगा कि डेसिमल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके आगे पॉइंट होता है और उसके आगे डिजिट्स होती हैं, उन्हें हम डेसिमल नंबर बोलते हैं. बट इन नाइन्थ क्लास आप थोड़ा इलोबरेट करके डेसिमल नंबर को पढ़ोगे कि डेसिमल नंबर होते क्या हैं. क्लियर? सो यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ बना रखा आपका चार्ट इसका कि डेसिमल नंबर जनरली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है टर्मिनेट डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर. नाम से ही पता चल रहा है टर्मिनेट मीन्स होता है जो रुक जाता है एंड नॉन टर्मिनेट मीन्स होता है जो रुकता नहीं है. इसके मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं लाइक 2/5, 3/2 एंड 2/8. ये कुछ एग्जांपल है टर्मिनेट डेसिमल के. अब ये पता करेंगे हमें टर्मिनेट क्यों है, बिकॉज जब हम 2/5 को सोल्व आउट करेंगे 2/5 को सोल्व आउट करेंगे तो 5 से मीन्स 2 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का साइन लगेगा एंड 0 होगा एंड 5 4 जा 20. तो मीन्स ये पॉइंट के बाद वन डेसिमल तक के हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया. ठीक है, लाइक सेम सेकंड नंबर है 3/2. इसको भी करेंगे आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी किया, पॉइंट लगाया, 0 इंट्रोड्यूस किया एंड 2 5 जा 10. तो इसका आंसर आया 1.5. तो ये भी क्या हो गया, वन प्लेस के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया. तो मीन्स ऐसे डेसिमल नंबर जो आपके क्या हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स के बाद या कुछ प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं एंड हो जाते हैं, उन्हें आपका टर्मिनेट डेसिमल नंबर बोलते हैं. दीज आर द एग्जांपल ऑफ टर्मिनेट डेसिमल नंबर. ठीक है, नाउ सेकंड आता है आपका नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर. तो नॉन टर्मिनेट जस्ट इसका अपोजिट होता है. नॉन टर्मिनेट मींस जो आपका पॉइंट के बाद जो प्लेस में नंबर्स हैं वो कभी एंड ना हो, उसको नॉन टर्मिनेट बोलेंगे. ठीक है, फिर से समझो, नॉन टर्मिनेट मींस जो टर्मिनेट का जस्ट अपोजिट हो. टर्मिनेट हमने क्या पढ़ा कि जो पॉइंट के बाद क्या हो, एंड हो जाते हैं. जो पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं कुछ प्लेस तक, उन्हें हम टर्मिनेट बोलते हैं. एंड नॉन टर्मिनेट उन्हें बोलेंगे जो पॉइंट के बाद आगे बढ़ते ही रहते हैं, एंड नहीं होते, जिनको हम एंडलेस बोलते हैं. ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर. तो नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पे. एक होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्योरिंग भी बोलते हैं इसे, रिक्योरिंग. ठीक है, ध्यान देना, पहले हम नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग के बारे में समझेंगे. नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग क्या होता है. नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग मींस माना आप इसको डिवाइड करके देखोगे 1/3 को, तो 1/3 को हम डिवाइड करते हैं. अगर आपका यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 लगेंगे, 0 3 3 जा 9, फिर 0 3 3 जा 9. तो मीन्स ये क्या होगा, हर समय क्या आएगा, पॉइंट के बाद 3 3 3 3 आते रहेगा, इसका एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा. तो मीन्स ये क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेट है. नॉन टर्मिनेट है मीन्स ये एंड नहीं हो रहा है एंड रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है वैल्यू को. तो ऐसे डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट होते रहते हैं और एंडलेस होते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर. ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, सेम थिंग नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर. नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग मींस होता है, मैंने एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे, ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेट तो हो, नॉन टर्मिनेट मींस चलते रहे, कंटिन्यू होते रहे डेसिमल के बाद, कभी एंड ना हो, और रिपीटिंग भी ना हो. रिपीटिंग मींस कोई पैटर्न को फॉलो ना करे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि 0.2030 कुछ भी आ सकता है आगे इसके आगे. तो ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, ये एंड नहीं होते हैं. ठीक है, उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर. क्लियर? ये पॉइंट होप आपके समझ आए होंगे. फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि डेसिमल को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक टर्मिनेट होता है और एक नॉन टर्मिनेट होता है. टर्मिनेट मींस जो एंड हो जाए, कुछ पॉइंट के बाद जो हम किसी को डिवाइड करते हैं कुछ पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल नंबर. एंड नॉन टर्मिनेट उन्हें बोलते हैं जो पॉइंट के बाद एंड नहीं होते हैं, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक.
ठीक है। अब नॉन टर्मिनेट आपके दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हुआ और एक नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हुआ। जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है उसके एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, मीन जो पॉइंट के बाद कुछ पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग में जो पॉइंट के बाद पैटर्न फॉलो ना करे, बस कंटिन्यू चलते रहे कुछ भी नंबर लेके, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। क्लियर। अब इनकी एक खासियत है, आप यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, खासियत क्या है कि आपके जो टर्मिनेट है ये नंबर किस में कन्वर्ट हो रहे थे, इन सबको मैंने किस में किया एग्जांपल के थ्रू कि टर्मिनेट में कन्वर्ट किया है, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट किया है, और इसको भी किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में, ठीक है। और ये पहले से डेसिमल में कन्वर्ट है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो दो नंबर हैं, ये जो दो डेसिमल नंबर होते हैं, कौन से, टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, ये जो दो डेसिमल नंबर होते हैं, एक टर्मिनेट डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये दोनों टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, टर्मिनेट डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जबकि ये वाला, इस वाले को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये बात माइंड में ध्यान रखना, कभी फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है आपको कोई चीजें कि इनमें फाइंड आउट करो कि रेशनल क्या है या इरेशनल क्या है, तो डेसिमल में भी ध्यान रखना कि जो टर्मिनेट डेसिमल हो या जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। एंड बट जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो, जो डॉट डॉट करके बढ़ते कोई पैटर्न फॉलो ना करें, तो ये आते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर, और उनको हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। इसी से कनेक्टेड आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल नंबर से ही, बिकॉज वी नो दैट कि आपके दो ही टाइप के नंबर हैं, ये वाले टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग वाले, जो हमारे क्या है, रेशनल था, इनको हमने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में, बाय डिवाइड करके। ठीक है। तो पहला टॉपिक यही है आपका कि आपको कुछ डेसिमल रेशनल नंबर दे रखे होंगे और उनको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो पहला टॉपिक मैंने लिखा है, देखिए कि कन्वर्ट रेशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, कि रेशनल को डेसिमल में क्या करो, कन्वर्ट करो। ठीक है। जैसे मेरा यही हो गए, दोनों टाइप के रेशनल नंबर, मैंने बोल दिया 2/8 है, ये एक रेशनल नंबर है, एज आई थिंक एवरीबॉडी नो दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q। अब इस रेशनल नंबर को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर पे। तो रेशनल को डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए सिंपली प्रोसीजर अप्लाई करते हैं हम कि इसको डिवाइड करते हैं, 8 से 2 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। ठीक है। 8 2 16, फिर इसमें बचेगा 4 एंड 0, 8 5 40, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.25। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कन्वर्ट रेशनल नंबर टू डेसिमल एंड विच टाइप ऑफ डेसिमल दिस वन, ये किस टाइप का डेसिमल है, इसका लिखेंगे हम, ये कैसा है, टर्मिनेट है, टर्मिनेट डेसिमल नंबर है आपका। ठीक है। तो ऐसे आपके बुक में और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अपनी एक्सरसाइज 1.3 में कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं वहां पे। आपके ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि कन्वर्ट करना है रेशनल को डेसिमल। पहले क्वेश्चन है रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है। एंड उनमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, रेशनल नंबर दे रखे हैं डिवाइड अपॉन के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। अब उसको आपको डिवाइड करना है, जैसे कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं आपके कि 132/100। ठीक, तो आप ऑब्वियसली जानते हो कि जब 2 जीरो होते हैं तो ये बन जाता है 1.32, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है। तो ये भी कैसा हो गया, टर्मिनेट वाला हो गया। क्लियर। ये चीज ध्यान रखना कि कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के एक ही मेथड है, डिवाइड करके, डिवाइड करके। अब नेक्स्ट है आपका माना दूसरे किसी नंबर को मैं रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट करूं, जैसे ये है 5/3, 2/7 है, इसको मैं रेशनल में कन्वर्ट, रेशनल नंबर है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं, जैसे 2/7 हो गया। तो इसको करने के लिए 7 से 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा 0। ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, फिर कितना बचेगा, 14 6 बचा, 0, 7 8 जा 56, फिर 4 बचा, 0, 7 5 जा 35। ठीक है। फिर 5 बचा, 0, 7 5 जा 35, सॉरी 35 आया। नेक्स्ट 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा, 0, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 0। एंड ये थोड़ा टफ हो जाएगा, देखो ध्यान रखना। बट इसमें क्या होगा, अब देखो ये ऐसे नहीं कि ये रेशनल अपॉन में है, ठीक है, एंड ये रिपीट नहीं हो रहा, तो आप इसको कहो कि ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्यूरिंग हो गया, ये आगे कंटिन्यू बढ़ते रहेगा, ऐसे कभी नहीं होगा। जो भी रेशनल नंबर होगा, जो भी रेशनल नंबर है वो कंफर्म है,
या तो वो टर्मिनेट होगा या वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कब तक चलेगा, ये तो आगे बढ़ने पे लगा होता है। ध्यान रखना जितना डिनोमिनेटर लिखा रहता है उतने तक आपको ट्राई करते रहना है, उतने प्लेस तक। मैंने ये कितने प्लेस तक किया, 1 2 3 4 5 6 तक कर दिया है। मे बी 7th वन पे ये क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। ठीक है, देखो हो भी गया है, 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 0 आ गया। अब ये 20 वाला रिपीट हो गया। फिर यहाँ पे अब ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, 2 आएगा, 2 बार जाएगा यहाँ पे, फिर 8 बार, फिर 5 बार, 5 बार, 7 1 4। तो ये एक पैटर्न रिपीट कर रहा है, दैट इज 2 8 5 5 7 1 4। ठीक है, इस पैटर्न को फिर से क्या आएगा, 2 8 5 5 7 1 4, फिर आएगा 2 8। तो ये इस पैटर्न को क्या कर रहा है, जरूरी नहीं है कि 2 ही डिजिट का पैटर्न फॉलो हो या एक ही डिजिट का 0.333 हो, ये 2 डिजिट का भी कर सकता है, 0.202020 या पॉइंट इतने 7 डिजिट का भी क्या कर सकता है, पैटर्न फॉलो कर सकता है। बट ये ध्यान रखना, अगर रेशनल नंबर है तो डेसिमल में कन्वर्ट कंफर्म होगा। अभी डिपेंड करेगा कि आपको कितने टर्म तक उसको रिपीट करना है। ये 7 लिखा तो 7 टाइम्स तक आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है, एंड इसका दूसरा तरीका भी है पता करने का कि ये टर्मिनेट वाला बनेगा या नॉन टर्मिनेट वाला बनेगा। ये तो फिलहाल नॉन टर्मिनेट बना है। वो देखने का तरीका क्या है कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या दोनों ही दोनों आ जाए। जैसे आप देख रहे हो इसमें 2 आ रहा है तो मीन्स कन्फर्म ये लगा लेना कि ये टर्मिनेट होगा। इसमें 5 आ रहा है, ये भी टर्मिनेट होगा। ये 8 लिखा है, 8 भी क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा। मीन्स जो भी 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल होंगे अगर किसी के डिनोमिनेटर में, तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट होगा। यहाँ देख सकते हो आप, ये 3 का है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ ना 5 है, तो ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा। ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही काफी है। आपने सिर्फ ये करना है कि जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको आपको डेसिमल को रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो करके लाना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।